वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस घटनाचक्र मासिक समसामयिकी सार में हम लोग अपना मंथली करंट अफेयर्स कर रहे हैं और अगस्त महीने का करंट अफेयर्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा पहला पार्ट है और इसमें हम लोग अगस्त महीने में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं और जो महत्वपूर्ण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उनको देखेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नियुक्तियों को देखेंगे, इसके बाद हम लोग पुरस्कारों को देखेंगे। तो पहला हमारा है दिल्ली का अगला पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो दिल्ली के जो अगले पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए हैं वो नियुक्त किए गए हैं आपके संजय अरोड़ा। ठीक है, तो वर्तमान में जो पुलिस आयुक्त हैं कौन है? संजय अरोड़ा। हाल ही में किसे पत्र सूचना कार्यालय यानी कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। तो पीआईबी के जो वर्तमान में प्रधान महानिदेशक हैं वो हैं आपके सत्येंद्र प्रकाश। ठीक है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो वो बने हैं आपके सत्येंद्र प्रकाश। अगला हमारा है अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो बने हैं वो बने हैं सुरेश एन पटेल। ठीक है, प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो पीएम ऑफिस में जो है निदेशक के पद पर नियुक्त किए गए हैं आपके आईएफएस श्वेता सिंह। ठीक, तो प्रधानमंत्री कार्यालय की वर्तमान निदेशक कौन है? आईएफएस श्वेता सिंह। और सीवीसी यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो वो हैं आपके सुरेश एन पटेल। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किससे शपथ दिलाई है। तो ये हैं आपके जस्टिस यू ललित और इसका फुल फॉर्म क्या है? जस्टिस उदय उमेश ललित। ठीक है ना, इनका 74 दिनों का कार्यकाल होगा। ठीक है, नवंबर में जो है क्या हो जाएंगे? ये रिटायर हो जाएंगे। ओके, तो 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो वो बने हैं जस्टिस यू ललित। और आप सब जानते हैं कि न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो वो राष्ट्रपति दिलाता है। वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? तो कैबिनेट सचिव का नाम है राजीव गौबा। ठीक है ना, इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, अब इन्हें 1 वर्ष के लिए और अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है कैबिनेट सचिव के रूप में, राजीव गौबा को। नेक्स्ट हमारा है 7 अगस्त 2022 में किसे वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो CSIR संस्था के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है ना, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो आप याद रखना, अध्यक्ष तो इसका प्रधानमंत्री होता है, यानी कि जो CSIR का अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। जबकि इसकी महानिदेशक पहली बार एक महिला महानिदेशक बनी है, वो कौन है? तो वो हैं आपकी नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। जिस तरह से नीति आयोग का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है उसी तरह से CSIR का भी अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है ना, तो ये भी आप याद रखेंगे। CSIR की पहली महिला निदेशक कौन है? नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो राष्ट्रपति तो आपकी द्रौपदी मुर्मू थी, लेकिन उपराष्ट्रपति कौन चुने गए 14वें क्रम के? तो ये हैं आपके जगदीप धनखड़। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रक्षा और अनुसंधान और विकास विभाग का सचिव तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव तथा DRDO के जो अध्यक्ष हैं यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष, ये हैं आपके समीर वी कामत। ठीक है ना, तो इसके पहले जो अध्यक्ष थे उनका कार्यकाल अब समाप्त हो गया है। अब किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है समीर वी कामत को, DRDO का अध्यक्ष। नेक्स्ट हमारा है भारतीय शतरंज के दिग्गज विश्वनाथन आनंद, ये फाइड के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है ना, जो शतरंज की जो संस्था है फाइड, इसके उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं विश्वनाथन आनंद। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के पद पर पुनः किसे नियुक्त किया गया है। तो पापुआ न्यू गिनी के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं आपके जेम्स मारेप। तो जेम्स मारेप को पापुआ न्यू गिनी का नया प्रधानमंत्री पुनः नियुक्त किया गया। उत्तराखंड सरकार ने किसको राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसको? तो ये बनाया गया है ऋषभ पंत को। ठीक है ना, तो उत्तराखंड के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो हैं आपके ऋषभ पंत। संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज द्वारा किसको संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो UNFCCC के द्वारा संयुक्त राष्ट्र का जलवायु प्रमुख नियुक्त किया गया साइमन स्टील को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चंस।
तो संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC का फुल फॉर्म होता है। इसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख नियुक्त किए गए हैं साइमन स्टील। केन्या का राष्ट्रपति चुनाव हाल ही में किसने जीत लिया? तो केन्या के जो राष्ट्रपति चुनाव जीता है वो जीता है विलियम रूटो ने। ठीक है, अगला हमारा है केंद्र और नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NABFID के बोर्ड ने किसको अपना प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो राज किरण राय को जो है अपना MD नियुक्त किया है। किसने? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ने। संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं वर्तमान में वो हैं एंटोनियो गुटेरेस, और इन्होंने किस भारतीय IT सचिव को इंटरनेट गवर्नेंस पर प्रख्यात विशेषज्ञों के एक पैनल में नियुक्त किया है? तो अल्केश कुमार शर्मा को जो है इंटरनेट गवर्नेंस पर प्रख्यात विशेषज्ञों के एक पैनल में नियुक्त किया गया। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा। तो ठीक है, तो अल्केश कुमार शर्मा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के जो निदेशक बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं देबाशीष मोहंती। ठीक है, तो देबाशीष मोहंती को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी का निदेशक बनाया गया है। अगला हमारा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका राष्ट्रपति से संबंधित। तो द्रौपदी मुर्मू के जो सेक्रेटरी यानी कि सचिव बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं राजेश वर्मा। ओके, भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाल लिया है? तो भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है आदिल सुमरीवाला। अभी नरेंद्र बत्ता के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे तो उन्होंने क्या दे दिया? उन्होंने दे दिया है इस्तीफा। ठीक है, तो अब अंतरिम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया है आदिल सुमरीवाला को। भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो भारत का कार्यकारी निदेशक IMF में किसे नियुक्त किया गया? तो वो नियुक्त किया गया है KV सुब्रमण्यम को। ठीक है, तो KV सुब्रमण्यम को IMF में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में किसे संघ का अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चुना गया? तो ये जो आपका 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन हो रहा था, ये कहाँ पे हो रहा था? तो ये हो रहा था आपके कनाडा में। ठीक है ना, और इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चुने गए हैं वो हैं आपके सांसद, भाजपा के ये सांसद हैं, क्या नाम है इनका? अनुराग शर्मा। ठीक, तो ये हमारी महत्वपूर्ण नियुक्तियां थीं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये नियुक्तियां पसंद आई होंगी, तो आप वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे। अब देखेंगे हम लोग महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में। ठीक है, तो कौन कौन से महत्वपूर्ण पुरस्कार? तो अभी 31 तारीख को यानी कि 31 जुलाई को आपके प्रदान किए गए कौन से पुरस्कार? तो ये प्रदान किए गए हैं 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 के लिए। तो 2022 का है ये, 2021 की फिल्मों के लिए इसमें अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं कौन कौन से पुरस्कार जो है प्रदान किए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? फिल्म फेयर अवार्ड 2022। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है शेरशाह को, और ये धर्मा प्रोडक्शंस की मूवी है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है कौन रहे? तो ये आपके विष्णुवर्धन रहे, और इन्हें जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किस फिल्म के लिए? शेरशाह फिल्म के लिए ही मिला। ठीक है, अगला हमारा है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन चुने गए? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह चुने गए, और इनकी मूवी थी 83, कपिल देव के ऊपर ये बनी थी मूवी। ठीक है ना, 1983 में वर्ल्ड कप जीतने के लिए। तो रणवीर सिंह को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन रही? तो वो रही आपकी कृति सेनन, और इनकी मूवी मिमी के लिए इनको जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा आप याद रखना कि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता कौन चुने गए? तो वो चुने गए पंकज त्रिपाठी, और इन्हें भी मिमी फिल्म के लिए अवार्ड दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री कौन चुनी गई? तो वो हैं साई तमहंकर, और इन्हें भी जो है मिमी फिल्म के लिए अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो फिल्म फेयर में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस वर्ष किसे दिया गया? तो ये दिया गया है सुभाष घई को। तो अब अगले पुरस्कार देखते हैं। डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया अगस्त 2022 में? तो ये दिया गया है डॉक्टर प्रतिभा रे को। ठीक है, तो डॉक्टर प्रतिभा रे को डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति निशान? तो ये जब जगदीप धनखड़ नहीं बने थे उसके पहले ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है ना,
राष्ट्रपति निशान यानी कि प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो तमिलनाडु की पुलिस को जो है एम वेंकैया नायडू के द्वारा क्या दिया गया, प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट हमारा है तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को मानवता की सेवा के क्षेत्र में उनके अपार योगदान के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम क्या है, डिपाल आरेनजीम जस्टन पुरस्कार, ठीक है ना। तो ये क्या है, लद्दाख का सर्वोच्च पुरस्कार किसे दिया गया, तो वो दिया गया दलाई लामा को। ये आपको याद रखना है कि लद्दाख का सर्वोच्च पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया, तो ये दिया गया तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को। वर्जीनिया की भारतीय अमेरिकी आर्या वाल्वेकर ने इस साल मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो मिस इंडिया यूएसए का खिताब किसने जीता, तो ये जीता है आर्या वाल्वेकर, ठीक है ना। तो जो कि क्या है, एक भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। फिल्म अभिनेता पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो ये एक कन्नड़ अभिनेता थे, ठीक है ना, पुनीत राजकुमार। इनकी भी हाल ही में जो है दिल के दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। अब इन्हें जो है मरणोपरांत कर्नाटक रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। अगला हमारा पुरस्कार है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। तो लीजन दी ऑनर आप याद रखना, ठीक है। ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। किसे दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा शशि थरूर को, ठीक है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं ये। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न्स अवार्ड 2022 किसे दिए गए, तो इसमें बेस्ट एक्टर आप याद रखना, बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया रणवीर सिंह को। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया, तो ये दिया गया शेफाली शाह को। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2022 थे, ठीक है। तो इसमें आप यही दो याद रखेंगे। लंदन में दादा भाई नौरोजी के घर को ब्लू पैक सम्मान मिला। तो ऐतिहासिक जो आपके वहाँ पे लंदन में जो अभी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, उनको ब्लू पैक सम्मान दिया जाता है, ब्लू प्लैक सम्मान। तो दादा भाई नौरोजी का घर वहाँ पे था, ठीक। तो उसे जो है ब्लू प्लैक सम्मान दिया गया, ठीक है, लंदन में। विदेशी मूल की किस रिपोर्टर को सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी में, ठीक है ना, तो ये आपकी श्रेणी है जिस श्रेणी में इन्हें पुरस्कार मिला है। ये बांग्लादेश मूल की रिपोर्टर हैं। और उइगर जो आपके मुस्लिम्स हैं चीन में, उन पर जो अत्याचार हुए हैं, ठीक है, उसको जो है उजागर करने के लिए इन्हें 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया। इनका नाम क्या है, फहमीदा अजीम, ठीक है। तो बांग्लादेश मूल की रिपोर्टर हैं ये। और किस श्रेणी में, सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में फहमीदा अजीम को 2022 के लिए पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया। इसके अलावा कई पुलित्जर पुरस्कार मिले हैं, लेकिन आपको याद क्या रखना है वो आप याद रखेंगे। शरणार्थियों का स्वागत करने के प्रयासों के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो यूनेस्को का जो शांति पुरस्कार है ये दिया गया एंजेला मर्केल को। और एंजेला मर्केल जो है ये जर्मनी की पूर्व चांसलर रह चुकी हैं, ठीक है ना। वर्तमान में जर्मनी के चांसलर कौन है, अगर आपको वो याद हो तो आप कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में जर्मनी के चांसलर कौन है, ठीक है। तो शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, एंजेला मर्केल को। कर्नाटक की द्विविता राय को मिस दिवा यूनिवर्स 2022 चुना गया। तो द्विविता राय जो हैं ये मिस दिवा यूनिवर्स 2022 चुनी। अब जो आपका 71वां मिस यूनिवर्स होगा 2022, इसमें जो है ये आपके भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, ठीक है ना। 2021 में हरनाज संधू जो है ये आपके क्या चुनी गई थी, मिस यूनिवर्स चुनी गई थी। अब 2022 के लिए द्विविता राय जाएंगी, ठीक है ना। तो देखिए चुनी जाती हैं या नहीं। तो ये हमारे महत्वपूर्ण जो है आपके करंट अफेयर्स थे अगस्त माह के, जिसमें महत्वपूर्ण नियुक्तियां और पुरस्कारों को हमने कवर किया। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए। शेयर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वीडियो आप लाइक कर देंगे। वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।